जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी गोधूली। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन 2। चैप्टर का नाम क्या है? 20 के दांत। चैप्टर का नाम है 20 के दांत। इसका हम लोग पढ़ लिए थे चैप्टर, और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी 20 के दांत के चैप्टर जो है, अध्याय आपका 20 के दांत जो है, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखिए इसमें है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी लेखक। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें देखिए मोहन, राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन बिलोचन शर्मा। तो कौन होगा? नलिन बिलोचन शर्मा है नहीं। इस कहानी का लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल जो है कौन है? तो आइए, कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है, शेफाली का पिता है। कासू के पिता तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कासू के पिता यानी कासू माने कौन? खोखा इंजीनियर है ना। उसके पिताजी, उनके पिताजी का नाम क्या था? है ना, वो इंजीनियर बनाना चाहते थे ना बेटा को। क्या कर रहे हो? तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कासू के पिता का नाम था सेन साहब, और मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल, और ये जो थे ये कासू के कंपनी, कासू के यानी सेन साहब के कंपनी में वहाँ पे क्या करते थे? काम करते थे, है ना। कौन काम करते थे? ये गिरधर लाल क्या करते थे? वहाँ काम करते थे उसके कंपनी में, है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? हाँ, कहाँ पे तोड़ा था दांत? क्या करने गया था मदन के बीच में कासू? लट्टू नचाने के लिए। क्या करने के लिए? लट्टू नचाने के लिए गया था वहाँ, है नहीं। और रंगदारी से लट्टू नचाने के लिए मांग किया था किससे? मदन से, है नहीं। जबकि मदन जो था वो अपना गैंग के टीम का मेन था, है नहीं। कौन? मदन। माने वो अपना टीम का जो मेन चांसलर था, यही था, है नहीं, वो टीम को चलाने वाला। तो जाता है और लट्टू रंगदारी से नचाने के लिए मांगता है, और दोनों में हो जाता है, और का है नहीं। अब होता है बस वैसा ही उठा के पटक देता है, जिससे कि कै दांत टूट जाता है? 3, 1, 2, 4, कितना दांत? 2 दांत टूटता है। वहाँ से भागता है छटपटाल, है कि नहीं, है नहीं। चलिए 2 दांत टूटता है कासू के। चलिए क्या? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। क्या हम ज़्यादा आगे हो जाते हैं? अभी नहीं आ रहा है? चलो ठीक। अब इसके बाद देखिए नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? ये क्या है? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, है नहीं।
ये नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा कौन थे? राइटर, लेखक। 20 के दांत कहानी के कहानीकार, कहानीकारक जो माने कि लेखक, ठीक है। लेखक कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। लेकिन नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी रत्नावती शर्मा थी और पिता रामोतार शर्मा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी किससे आया था? ये वाला उस दिन भी बताए थे कि वाला क्वेश्चन आएगा जी, है ना, जब पढ़ा रहे थे कहानी तो उस दिन भी। चलिए तो मनोवैज्ञानिकता, ठीक है, किस पे उभर कर आता है? तो मनोवैज्ञानिकता। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से? खोखा से। किससे? खोखा से। इसलिए खोखा से डर होता, इसलिए उसको खतरा था क्योंकि ये इसका घर में तो कामकाज होते रहता था, कुछ भी हथौड़ी, रींच तो क्या क्या लेके घर से निकल जाता था और कार के पीछे जाके कार को ठोकता था। तो ठोक ठेठाव करने में फोड़ फाड़ देता था, किसी का हवा खोल दिया तो किसी का इंडिकेटर फोड़ दिया तो किसी का शीशा, है ने, माने कि कुछ न कुछ ही कर देता था, है ने। लेकिन ये तोड़ फोड़ भी करता था, फिर भी इसके पिताजी खुश रहते थे कि मेरा बेटा आगे चल के इंजीनियर बनेगा। लेकिन ऐसा कोई बात ना है ना। तो मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से। यही तो तोड़ फोड़ करता था। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का? किसका? बांग्ला का। किसका है? बांग्ला का है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर, सेन साहब, सोफर। देखो सेन साहब की पत्नी ने, किसने कहा था? सेन साहब की पत्नी ने कही थी, है नहीं। लेकिन सेन साहब तो ऐसा बोले ही नहीं थे, है नहीं। और गिरधर मदन के तो बाबूजी थे, है नहीं। तो ये बोले ही नहीं थे, ये भी नहीं बोले थे, ये भी नहीं, ये उनकी पत्नी बोली थी, है ना। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? खोखा खोखी का अर्थ क्या है? मन की खोखा बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। बच्चा बच्ची क्या है इसका अर्थ? बच्चा बच्ची। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि खोखा का क्या नाम है? खोखा का नाम है किसू। किसू एगो कौन तो है? किसू वर्मा, किसू। एगो है कुसु, एगो है कासू, एगो है केसू, है ने। एगो केसू महतो नाम है,
एगो केसु महतो, ठीक है। तो उसका जो नाम था, खोखा का नाम जो था वो क्या था? कासू नाम था, ठीक है। क्या नाम था? कासू नाम था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विष के दांत कैसी कहानी है? तो ये क्वेश्चन तो अभी भी आया हुआ था कि विष के दांत है नहीं। तो विष के दांत सामाजिक है कि ऐतिहासिक है कि धार्मिक है कि मनोवैज्ञानिक है? मनोवैज्ञानिक। क्या है? मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? हाँ काजी इंजीनियर। हाँ इंजीनियर बनाना चाहते थे, है नहीं। तो देखिए सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर? क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, है नहीं। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन को ज्यादा बार कौन मारता था? माता जी मारती थी कि सेन साहब मारते थे कि खोखा मारता था कि पिताजी? देखो उसकी माता तो उसके मारते नहीं थे, है ना, माता जी नहीं मारती थी और सेन साहब भी नहीं मारते थे। और खोखा के तो वही मदन ही सहियार ले रहता था। मदन के सामने खोखा का नहीं चलता था, है नहीं। लेकिन मदन जो है अपने पिताजी से क्या होता, बहुत पिटाते रहता था। एक बार क्या हुआ था कि जब मदन जो है इसे खोखा को मारा था, जिस दिन उस दिन डर से नहीं गा रहा था घर में, है नहीं, कि जाएंगे तो हमारे पिताजी। लेकिन उस दिन पिताजी उसको गोद ले लिए थे, नहीं मारे थे, है नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो क्या नाम था? पंडित रामावतार, पंडित रामावतार शर्मा नाम था नलिन बिलोचन शर्मा के पिता। और माता? हाँ माता रत्नावती। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने किसे फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को? किसको लगाए थे? गिरधर लाल को, है नहीं। जब बेचारा काम करके आ रहा था, तबे ने काम करके आ रहा था कि बेटा को समझा लो, ऐसे ऐसे ही लोग चोर डाकू बेईमान आगे चल के निकलते हैं, इस प्रकार के उसकी पत्नी भी बोल रही थी। और सेन साहब भी उसी दिन ने फटकार लगा समझा रहा था, है नहीं, उसी वक्त। चलिए तो कौन हो जाएगा? गिरधर लाल। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग क्या, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का कि व्यापारी का? मध्यम वर्ग का। किसका? मध्यम वर्ग का। चलो मध्यम वर्ग का। दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कासू मदन के साथ 2 मिनट रुको न, थोड़ा सा 2 मिनट रुको, कोई बात नहीं। कासू मदन के साथ किस खेल में
शरीक होना चाहता था। हाँ, यहाँ गलत लिखा हुआ है ना, शामिल। तो फुटबॉल के खेल के तो बातें ना आया था उसमें, है ना। हॉकी भी नहीं आया था, बैडमिंटन भी नहीं, लेकिन लट्टू के बाद यही तो रंगदारी से मत मांगने गया था तो मार के दो दांत तोड़ दिया। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से। किससे? इससे भी नहीं और इससे भी नहीं। यही ने आके और कुर्सी पर बैठ के बात कर रहे थे, है ने, यही तो इन्हीं के व्यंग से सेन साहब जो ऐसे ऐंठ कर रह गए थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। 3-4 साल, 7-8 साल, क्या था? 5-6 साल के था। चलो आगे की ओर बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन की ओर चले। दूसरा क्वेश्चन है कि मदन किसका पुत्र था? सेन साहब के, गिरधर के, सेफारी के और सिंह साहब। सेफारी कौन था जी? ड्राइवर। सोफर जो था से ड्राइवर, गाड़ी चलाता था। ये एक बार मदन को मार दिया था, है ने। थोड़ा सा मदन गाड़ी में सटता है, बस ये मारता है, सो उसका घसीट देता है ने, टेल देता है, जिससे क्या होता है कि उसका घुटना में चोट आ जाता है और खून आ जाता है, और मदन के मम्मी जो है से उसको पोंछने लगती है। लेकिन मदन किसका पुत्र था? गिरधर के पुत्र था। चलिए दूसरा क्वेश्चन चले। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1998 ईस्वी में, कि सन 1957 ईस्वी में, कि सन 1963 ईस्वी में, कि सन 1959 ईस्वी में? तो किस में बने थे? 1959 ईस्वी में। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चले। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? हाँ, नलिन बिलोचन के जन्म कब हुआ था? 28 फरवरी 1900, 18 फरवरी, 18 फरवरी। हम 28 बोल दिए थे, 28 नहीं 18, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, ए बच्चा सुनो ध्यान से। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर। देखो 1961 में इनका, और जन्म जो हुआ 1916 में हुआ था। जन्म हुआ था 1900। अब घटा दो इसको, कितना साल जीवित रहे तो हो गया कितना? 5। और यहाँ 400। कितना साल जीवित रहे? 45 साल में इतना बड़ा बड़ा कहानी तैयार करके रख दिए, समझ रहे हो? कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म हुआ था
और मृत्यु हुआ 1961 में। चलिए आगे की ओर चले। दूसरा क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट बदरघाट पटना में हुआ था इनका जन्म, बदरघाट। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा का। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मम्मी पापा मामा मामी को, माता पिता को? माता पिता को। किसको? माता पिता को। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। हंस ललक गया था। हंस किसे कहा गया? चलिए आगे की ओर बढ़े दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। ई वाला या ई वाला दो ऑप्शन एकदम बिल्कुल काट दीजिए। का गिरधर के तो कोई चलता ही नहीं था और बस एकरे बेटा तो ही था, तो एकरे का चलती चलेगा। तो एगो बेटी है तो बेटियन के तो कोई बात नहीं। बेटी लोग तो सीधा सादी थी, घर में रहती थी और घर के संस्कार सीखती थी कि इसको कैसे खाना पानी देना है। लेकिन इसको तो इंजीनियर बनाना था, है नहीं? तो ये किसके अनुसार नियम कानून बदल दिया गया था? चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? हाँ, 3, 6, 5, 4। कितनी थी? 5 बेटियां थी सेन साहब के। चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सोफर शब्द का अर्थ सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ हुआ क्या? ड्राइवर। और इसमें यही लास्ट क्वेश्चन था, एंड कर गया, है ने? अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।